और अगर कहीं आप टॉप ब्रांचेज लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा कॉलेज पड़ेगा। इस कॉलेज में जो सबसे थोड़ी सी दिक्कत कह सकता हूं मैं, वो सिर्फ फीस लगी। एलपीयू के बारे में आप बता दीजिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, वो कैसा है, क्या वहाँ पे सिर्फ प्रपोजल्स दिए जाते हैं लोगों के दिलों में प्लेसमेंट लेने के लिए, है कुछ और भी है वहाँ पर करने को। तो मैंने थोड़ा रिसर्च अच्छा खासा किया तो मुझे पता चला कि एलपीयू ठीक ठाक कॉलेज है, लेकिन क्या कमियां हैं, कैसे वो अपने आप को ओवररेट करके दिखाते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में पहला पैर रखना चाहते हैं उसके लिए 1000 दीजिए, दूसरा पैर रखना चाहते हैं तो 2000 दीजिए। अब मणिपाल अच्छा कॉलेज है तो हो क्या रहा है कि मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि लगातार मणिपाल का एनआईएस रैंकिंग जो है घटती जा रही है। And I feel cold. हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की एक बेहतरीन सी सीरीज, जिसको आजकल आपका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डोंट डू बीटेक करके, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि कौन से कॉलेजेस को किस पैमानों पर परखना है, और बहुत सारे ऐसे चंगू मंगू कॉलेजेस हैं जो आपको ट्रैप में फंसा सकते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। उस वीडियो का मकसद ये था कि आप जागरूक बने। वहां सिर्फ किसी कॉलेज को टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज जाते हैं तो वहां पर भैया जो टॉप ब्रांचेज हैं कृपया सिर्फ वहीं जाएं। अगर आपको ये लगता है आपके पिताश्री के पास 25 लाख रुपए हैं और आप दे करके वहां पढ़ने जा रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं करना है, सिर्फ डिग्री और वो पेज लेकर के घर आना है, तो निश्चित रूप से आप जाइएगा। उसमें मेरी सलाह आपको शायद नहीं जरूरत लगेगी। लेकिन ऐसे बच्चों को जिनको प्लेसमेंट चाहिए, पैसा लगाने के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस कंडीशन में निश्चित रूप से वो वीडियो सर्वसत्य थी। ठीक है, चलिए आज के हमारे बेहतरीन से कॉलेज का नाम है मणिपाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसके 4 कैंपसेस इंडिया में हैं, 2 इंडिया के बाहर है। मतलब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यार देखो, मणिपाल ना अच्छा सा कॉलेज लगा मुझे। मतलब वो लगा जिसका थोड़ा सा क्रेडिट है बाजार में, है ना, क्रेडिट है बाजार में, हम ये कह सकते हैं। जितना हमने इसके रिसर्च करी, जितना हमने इनके वेबसाइट को खंगाला, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो जो कोई भी डेटा उन्होंने दिया है वो चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे। हमारी तरफ से कुछ भी यहाँ पर मनगढ़ंत नहीं होने वाला, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊँ ये मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉलेज है। और अगर कहीं आप टॉप ब्रांचेज लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा कॉलेज पड़ेगा। इस कॉलेज में जो सबसे थोड़ी सी दिक्कत कह सकता हूँ मैं, वो सिर्फ फीस लगी। बाकी यार कॉलेज लाइफ जबरदस्त लगी, है ना। फैसिलिटीज अच्छी दे रखी है, लाइब्रेरीज अच्छी देख रखी हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी दे रखी हैं, जिसके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो है, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में पहला पैर रखना चाहते हैं उसके लिए 1000 दीजिए, दूसरा पैर रखना चाहते हैं तो 2000 दीजिए, ऐसा करके कई वसूलियां होती रहती हैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में। वो चीज़ यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलती है। तो ओवरऑल अगर मैं इंफ्रा वगैरह की बात करूँ तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। एक है, आपने सुना होगा मणिपाल का एक इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर वाला है, वो कैंपस तो बहुत सुंदर है। हाँ, प्लेसमेंट वहाँ पे ठीक ठीक ओके रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन मेन कैंपस जो इनका मणिपाल कर्नाटका वाला है यार, वो बढ़िया लगता है मुझे। ठीक है, मणिपाल पर बात करते हैं उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेजेस करे थे इंस्टाग्राम पे, करीब 60 से 70 मैसेजेस आए थे कि भैया बहुत सारी कॉलेजेस उनके बीच में कंपैरिजन करिए। एक बार थोड़ा एलपीयू के बारे में आप बता दीजिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, वो कैसा है, क्या वहाँ पे सिर्फ प्रपोजल्स दिए जाते हैं लोगों के दिलों में प्लेसमेंट लेने के लिए, कुछ और भी है वहाँ पर करने को। तो मैंने थोड़ा रिसर्च अच्छा खासा किया तो मुझे पता चला कि एलपीयू ठीक ठाक कॉलेज है, लेकिन क्या कमियां हैं, कैसे वो अपने आप को ओवररेट करके दिखाते हैं, उन सब पर हम बातचीत अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं मणिपाल पर। वन द फर्स्ट सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री। पुराना कॉलेज है
ना। अगर इन्होंने अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बना लिया है तो निश्चित रूप से यहाँ जाएंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। आइए देखते हैं भैया क्या लिखा है। 188 एकड़ का ये हमारा कैंपस है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो प्राइवेट है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 61वें रैंक पर NIRF इसकी रैंकिंग दी गई है। कई बार मेरे को NIRF से दिक्कत भी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि यार अब मणिपाल अच्छा कॉलेज है, तो हो क्या रहा है कि मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि लगातार मणिपाल का NIRF रैंकिंग जो है घटती जा रही है ना। ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि ये बता रहे हैं कि ठीक ठाक कॉलेज नहीं है, लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को लगातार वो एक अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट में डालते जा रहे हैं, उसकी NIRF वो बढ़ाते जा रहे हैं। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है ना। ऐसा नहीं है भाई, मैंने कंपैरिजन करके देख लिया है और मुझे समझ में आ गया कि भैया मणिपाल का फायदा ये है कि वो कम इनटेक लेता है, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट उनके पास ज़्यादा जाते हैं, इसी वजह से वो एवरेज प्लेसमेंट ठीक ठाक ला पाता। बट LPU के साथ दिक्कत ये है कि वो CS में ही 2500 से लेकर 3000 बच्चे, कोई जानता नहीं कितने बच्चे लेते हैं वो, तो 2500 से 3000 बच्चे तो वो यार एडमिशन करवा लेते हैं, तो सबका प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एवरेज प्लेसमेंट खराब ही जाना होता है वहाँ पे। ठीक है, वो उतनी क्वालिटी में भी बेटर नहीं है जितना कि मणिपाल है। ठीक है, ओके, जिसको कंपैरिजन चाहिए था वो यहाँ से समझ जाएगा। लोकेशन की बात करें तो मणिपाल कर्नाटका में मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं भैया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में आपके 50% होने चाहिए PCM में। ठीक है, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्या है भैया, वो अपना टेस्ट लेते हैं MET, उसके स्कोर पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, जो इंडिया में 4 प्रेजेंट हैं आपके कैंपस। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं। और जो 2 कैंपस है वो एक दुबई में, एक कुछ और कहीं पर है। ठीक है, स्टार्टअप ऑफ देखो यार, यहाँ पे जो मणिपाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसके लिए मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही हैं, हमें जो मिले और हमें ठीक ठाक जो लगे हमने लिख दिया है। ठीक है जी, तो एक बार बस इन्फॉर्मेशन देना था कि हाँ भैया इसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब चल रहा है यार जमाना स्टार्टअप का, कहीं क्या पता इस रिव्यू से किसी के दिमाग में कुछ बातें क्लिक कर जाएं तो भैया अच्छी बात होगी हमारे देश के लिए। आइए देखते हैं, प्लेसमेंट पर चर्चा करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं जाने वाले हैं, है ना। 2022 से 23 बैच के बारे में बात करें, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। देख लेते हैं भैया, अभी मतलब चल रहा है, उसके पहले का डेटा कुछ डाला हुआ है इन्होंने। हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 54.75 LPA है। एवरेज सैलरी की बात करें तो करीब करीब देख ले 12.5 के आसपास का एवरेज पैकेज लग जाता है। मीडियन पैकेज की बात करें तो 8.5, यहीं तक का आप अपना सोच लीजिए कि मतलब ठीक ठीक परफॉर्म करते हैं तो आपको 8 से 9 लाख रुपए की तक की सैलरी आपकी लग जाती है। ठीक है जी, आइए कुछ डेटा पर और बातचीत करेंगे। उन्होंने जो दिया है एवरेज CTC इस साल के लिए उन्होंने क्या बताया, LPA में देखिएगा जो टॉप 50 ऑफर्स थे वो करीब 36 LPA तक के हैं। 100 की बात करें तो उसका जो एवरेज निकल के आता है 30 के आसपास आता है। 150 की बात करें तो 26 तक आता है। 200 की बात करें तो 24 तक आता है। मतलब अगर आप 250 बच्चों में आ जाते हैं कैंपस के टॉप तो आपके 22 लाख रुपए तक सुरक्षित हैं उस कॉलेज में, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखें मैक्स की बात करें तो देखिएगा मैक्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। एवरेज भी बढ़ता हुआ आपको ईयर वाइज नज़र आ रहा है। ठीक है, मीडियन पैकेज भी आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कुल मिला के ये कैंपस ठीक ठाक परफॉर्म हर साल कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है। बट NIR को पसंद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भगवान जाने अब जी, है ना। आइए देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर पर हम देखें, देखो भैया फीस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अलग कैसे लगती है वो समझा देता हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, है ना, AI एंड ML की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर फीस लिखा हुआ लास्ट में 15,37,000 रुपये आपके यहाँ पे लग जाने वाले हैं इसमें। ठीक है, अगला देख लेते हैं, BTech कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 18 लग जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ज़्यादातर आपको दिख जाएगा साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो सबके यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। एक होता है लैटरल एंट्री, ये लैटरल वाला है तभी यहाँ 3 साल लिखा है, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं बता देता हूँ। लैटरल एंट्री कहाँ आएगा, देखो एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है। लैटरल का मतलब होता है कि जैसे आप किसी डिप्लोमा में होंगे, मान लीजिए कि आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं जो कि 3 साल का डिप्लोमा है, आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आप BTech के फर्स्ट ईयर को नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन दे दिया जाएगा। इसका मतलब अब आपको कैंपस में सिर्फ 3 साल गुजारने होंगे, सिर्फ 3 साल गुजारने होंगे, इसको कहते हैं लैटरल एंट्री। ठीक है, तो उसकी फीस यहाँ पर लिखी गई, बाकियों की यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या भैया, एरोनॉटिकल का देख लीजिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल का देख लीजिए। बाकी यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा कंप्यूटर
एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अच्छा ये लैटरल का है 3 साल, और 4 साल की अगर मैं बात करूं तो आपको करीब करीब 19 लाख रुपए यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भैया। जो कुछ चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इनके वेबसाइट पर भी दिया गया, अगर चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, यही मिलेगा, क्यों जाना यार वहाँ पे। ठीक है, कुल मिला के आपको फीस नज़र आ गई है कि हाँ भैया ठीक ठाक वसूली है। 17-18 लाख रुपए तो ये ट्यूशन फीस ले लेंगे अगर आप इनके किसी अच्छे कोर्स में जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भैया। स्कॉलरशिप की बात करें, हाँ स्कॉलरशिप ठीक ठाक है, 3 स्कॉलरशिप ये देते हैं। पहली जो स्कॉलरशिप है उसका नाम इन्होंने फ्रीशिप रखा है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका जो MET जो ये टेस्ट लेते हैं ना, मणिपाल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट लेते हैं ये, उसमें अगर आपके 1 to 100 रैंक आती है तब आपको 100% ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। तो मुबारकबाद उन बच्चों को जिनको ये रैंक मिली हो, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आगे तभी आपको मिल पाएगा जब आप अपने आप को 8 CGPA पर बरकरार रखेंगे, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर कैंपस फीस माफ़ कर रहा है तो आपसे कुछ तो चाहेगा ना कि आप अच्छा परफॉर्म करें, है ना, एकेडमिक वाइज। अगला देखते हैं, स्कॉलर ये फेलोशिप है जिसके बारे में बताया इन्होंने कि अगर आपकी रैंक 5000 रैंक तक आ जाती है तो आपके 25% ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। और कई बार मैं अपने बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ, है ना, क्योंकि इसके पहले भी कई बार मैंने वीडियोस बनाई हैं, बताया भी है, तो इस पर मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यार देखो कम से कम इस रैंक में हो तभी इस कॉलेज जाना। 5000 रैंक तक जाने पर आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा, आपका 20% ट्यूशन फीस नहीं लगता, उससे ज़्यादा होने पर यार पूरा का पूरा पे करना पड़ता है। तो पहले तो ये देख लें। अगर मान लो ये भी नहीं मिल पाया और आपको लगता है कि यार नहीं अब तो मैं समझदार हो रहा हूँ, मेरा जो है पढ़ने लिखने का मन कर रहा है कैंपस में, तो आगे देख लें। मान लो आपके रैंक यहाँ तक 5000 तक नहीं आई, तो आप क्या करना, सेकंड ईयर से स्कॉलरशिप एक चलती है जो कि है अचीवर। लेकिन उसके लिए भैया ना यहाँ पर देखें इन्होंने लिख रखा कि ट्यूशन फीस में 20% आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आगे जो भी आपके सेमेस्टर्स आने वाले होंगे उनके लिए लिखा गया है। ठीक है, आइए अगली बातचीत और चर्चा है सीट मैट्रिक्स पर। बस आपके सामने एक बार प्रस्तुत करना था कि देखिए इनटेक कम होने की वजह से, कम बच्चे लेने की वजह से इस कॉलेज की अपनी क्वालिटी आज भी मेंटेन है और अच्छा कैंपस है, तो निश्चित रूप से भैया आप जा सकते हैं, ज़बरदस्त लगेगा आपको। ये राउंड 7 का हमें एक डेटा मिला है जिसके हिसाब से अगर आपका, कृपया ध्यान दें, अगर आपका MET स्कोर जो है कितना आता, कट ऑफ आता 1500 के आसपास, तब तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखें 5000 तक आप डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे, मैकेनिकल में, ये सब आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये राउंड 6 का एक डेटा मिला है तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इनके साथ साथ आप एक बार देख लीजिएगा। ये कैंपस मणिपाल के लिए है, वो बेंगलुरु कैंपस के लिए है। इनका एक कैंपस जो कि जयपुर में है, जयपुर वाला कैंपस तो एक्चुअली बहुत सुंदर है, मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लगा, है ना। वैसे ही कैंपस बहुत कम देखे मैंने। आप यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बारे में है कि केमिकल एंड सिविल। ठीक है, ये रैंक वैंक दे रखा है इन्होंने 6th के लिए, तो एक बस हिंट के लिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो। आइए अब बातचीत करते हैं यहाँ पे क्या है भैया, फैसिलिटीज एंड पर्क्स के बारे में। देखो आप बाकी आप यहाँ पे पढ़ते रहो, आपको बताता हूँ। यहाँ पे नाइट कैंटीन भी चलती है। अक्सर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना वो 9 बजे भैया बंद कर देते हैं, जैसे VIT 9 बजे के बाद वो भैया रजिस्टर पर लिखना शुरू हो जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। और मैं तुम्हें सच बताऊं, बहुतों के तो चलो तुम नाम भी जानते हो, लेकिन इस देश में 4000 के आसपास कैंपस है, 4000 कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे नाइट लाइफ ना के बराबर है। मतलब शाम को 6 बजने के बाद आप नहीं निकल सकते हॉस्टल से, या तो बच्चा बाहर रूम लेकर के रह रहा होता है और उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि हॉस्टल लाइफ ही है जो आपको बहुत हद तक क्या करती है, जगाती है। जगाती मतलब अंदर से जगाती है, रात के जगने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहीं पे आपको डिस्कशन करने वाले लोग मिलेंगे, वही है। लेकिन अगर क्वालिटी के बच्चे होते हैं ना, जैसे क्वालिटी इनटेक का फ़ायदा यही होता है कि आपको अच्छा दोस्ताना मिलेगा, है ना। सबकी थिंकिंग होगी यार मैं कुछ बड़ा फोड़ने वाला हूँ, मैं छोटा नहीं करूँगा, मैं आज से ही कोडिंग शुरू कर चुका हूँ, मैं अगले 2 साल में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, समथिंग ऐसा कुछ बनता है ना, तो माहौल बनता है और उस माहौल में आदमी बनता है। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर तो कहानी आपने को बता दी गई है। मैंने बताया कि भैया ये ना 11-12 बजे तक ये कैंपस आपके लिए ओपन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करीब 11:30 तक रहता है। ठीक है, बाकी सप्लाई वगैरह मिलेगा, ये सब तो यहाँ पर लिखा गया है, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार बातचीत करें भैया पैसा कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके देखो ये ब्लॉक के नाम इनको जान के अभी फ़ायदा नहीं होगा, सिंपल सी जान लेते हैं। AC सिंगल में रहते हैं भैया जी, तो यहाँ पर आप देखिए मेस एडवांस को मिला करके 1,82,000 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, अच्छा खासा पैसा वसूला जा रहा है आपसे, है ना।
डबल सीटेड में रहेंगे तो 1,44 लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी को आप देख सकते हैं, ठीक है। डिलक्स में रहना चाहते हैं, वेरी वेरी गुड यार, मतलब एकदम होटल बना रखा है इन्होंने, है ना। हाँ, ये अगला देख लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे आप इसको एक कृपया देख लें। ये जो डेटा है 2021-22 वाला डेटा है ना। सब कुछ भैया सच दिखाना जरूरी है, वेबसाइट से उठाया है, जो उन्होंने दिया हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपको इतना पैसा 2 लाख रुपया तो और देना पड़ेगा भैया, ये भी ऐड हो जाएगा आपके में। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप मणिपाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाते हैं तो अक्सर तो ये बोला जाता है ये अमीरों का कॉलेज है, या बोला ये जाता है कि भैया देखो अगर वहाँ आप जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके कम से कम अगर CSE लेते हैं तो क्योंकि फीस भी ज़्यादा है और हॉस्टल में रहते हैं जो कि रहना ही पड़ता है अक्सर, तो वहाँ पे करीब करीब आपके 25 से 27 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। मैं सारे खर्चे मिला करके बातचीत कर रहा हूँ। उस 27 लाख रुपए में आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, आपके सारे निजी खर्चे उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। निजी खर्चों में क्या है कि आप पार्टी का कल्चर वहाँ पे है, थोड़ा ना चाहते हुए भी आप थोड़ा कर ही आते हैं, घूम फिर आते हैं, है ना। बगल में आप निकल जाएंगे भैया कि चल के एक बार बीच देख करके आते हैं। बहुत सारे और जगह हैं जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, कुछ हद तक करना भी चाहिए, बट एक्सेस पार्टी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। वक्त जो मिला है 4 साल, कृपया उसको यूटिलाइज करें। अगर आपने उस 4 साल को सही तरीके से लगाया, पढ़ा लिखा, तो भैया तुम्हारे 20 से 25 लाख रुपए लग सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ा लिखा तो मैं ये कह रहा हूं आपको वहां के टॉप 300-400 स्टूडेंट्स में आना ही पड़ेगा, तब जाके ये कार्यक्रम आपसे बन पाएगा, ठीक है। आइए आगे बातचीत करते हैं। वैसे ये सब कुछ कितने था, 1 साल के खर्चे लिखे हुए थे हमने, ठीक है। आइए अगली बातचीत क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, खेलने कूदने का बढ़िया जगह मिल जाएगा आपको, तो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा फेस्ट बढ़िया कराते हैं यार, फेस्ट इनका अच्छा होता है। एक होता है टेक फेस्ट, इनका क्या है, टेक तत्व, तत्व हिंदी होता है ना, तत्व, तो टेक तत्व टेक फेस्ट है। रेबल नाम अच्छा रखा हुआ है इन्होंने, कल्चरल फेस्ट है, ठीक है। इन सबको भरपूर एंजॉय करिए, उतना वक्त दीजिए, अच्छी बात है, एक्सप्लोर करिए, दोस्त बनाइए, जरूरी है, क्योंकि आप वहीं पर जाकर के सही तरीके से सीखते हैं। बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, आपको बहुत नए डायमेंशंस लाइफ के देखने को, सीखने को मिलते हैं। ये सब जरूरी है, सिर्फ पढ़ना भी ठीक काम नहीं है, ठीक है। अपने आप पे भी काम करिए, स्किल्स भी सीखिए, सॉफ्ट स्किल्स भी सीखिए, डांस वांस भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इनके क्लब्स वगैरह होंगे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो भैया इनके नोटेबल एलुमनाई की बात करें तो सबसे बड़ा नाम जो है वो सत्या नडेला जी हैं, जो कि CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये तो पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, देख सकते हैं इनको भी। बाकी देख लें भैया, वैसे मैंने 2-4 नाम ही मेंशन करे हैं, ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं सिर्फ, बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको एलुमनाई देखने को मिल जाएंगे। पुराना कॉलेज है तो निश्चित रूप से थोड़ा रहता है, ठीक है। रेफरेंसेस हमने यहाँ से उठाए थे, थोड़ा सच सुनते जाइए। स्टूडेंट का जो रिव्यू लिख करके मुझे पर्सनली भेजा गया वो ये रहा, ठीक है जी। अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी में अगर गलती है तो भैया वो गलती उस स्टूडेंट की है, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने डिक्टो छापा है, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाबा, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर किसी कॉलेज के बारे में आपको जानना जरूर बताइएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ये बताऊँ कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज जाते हैं तो नेक्स्ट 4 ईयर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आदेश रहा जरूर बनाऊंगा। बाय बाय, लव यू ऑल।